अंजना जी, आप सबसे बड़ा प्राइम टाइम शो आज तक का करती हैं क्योंकि शायद आप आज तक की सबसे बेहतरीन एंकर हैं। आपकी शायद टीआरपी सबसे ज्यादा होंगी, आप शायद सबसे अच्छा काम करती हैं और आज तक के मैनेजमेंट की और आज तक की टीम में आप में आस्था है। अब वो मैं उसके बारे में क्या कहूं और सुधांशु जी क्या कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना मॉरल कंपस मानती है। मैं कांग्रेस की एक वर्कर हूं, मुझे लगता है राहुल गांधी जी मेरे मॉरल कंपस है और एक वजह से कहती हूं। राहुल गांधी जी 280 कैरेक्टर की एक ट्वीट करते हैं ना, तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो हिल जाती है। मंत्री आकर झूठ बोलने लगते हैं। स्मृति जी ने जैसे अभी हाल ही में पकड़ी गई झूठ बोलते हुए, ड्रामा क्वीन बन चुकी है। उन्होंने बोला था वहां नहीं गए थे विवेकानंद जी क्यों, और सबने तस्वीर देखी थी। अमित शाह जी टी शर्ट याद करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। इनके बाकियों के बारे में अब मैं चर्चा नहीं करना चाहती थी, मुझे लगा वो बात को हटा देना चाहिए, लेकिन आपने कहा भारत जोड़ो क्यों। ये एक तस्वीर है, ये आपके एक कोलीग हैं डॉक्टर पात्रा, उन्होंने 5 साल की बच्ची, ये 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर है जो राहुल जी का हाथ पकड़कर केरला में चल रही थी। उसकी वेशभूषा पहचान कर उन्होंने बता दिया कि ये लड़की मुसलमान है और राहुल जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची में अगर आपको धर्म और नफरत नजर आती है, इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है क्योंकि जिस 5 साल की बच्ची के बारे में आपने ट्वीट किया, आपकी ट्वीट और आपके फेसबुक पोस्ट के नीचे तमाम ऐसी घिनौनी गंदी बातें लिखी गई जो मैं एक औरत और एक मां होने के नाते पढ़ नहीं पाती हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक 5 साल की बच्ची को देखकर आपको इतनी धर्मांधता, इतनी कट्टरता, इतनी नफरत आती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं, आपको ये बच्चा कन्हैया बना राहुल जी से मिला, वो क्यों नहीं दिखा। ये छोटा सा बच्चा कन्हैया बन के मिला था। एक और तस्वीर है, ये बच्ची की सैंडल निकल गई थी, राहुल जी इसकी सैंडल की स्ट्रैप लगाने लगे, ये आपको नहीं दिखा क्योंकि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, ये मुसलमान नहीं थी। ये छोटी सी बच्ची एक फूल देती हुई आपको नहीं दिखी। ऐसी तमाम पिक्चरें हैं, ये निश्चल हंसी, ये बेखौफ हंसी बच्ची की आपको नहीं दिखी। आपको बूढ़ी मां नहीं दिखी, आपको वो तमाम औरतें नहीं दिखी जो राहुल जी से मिली और उनसे चिपक कर भावुक होकर फपक फपक के रोने लगी। आपको इस छोटी एक चटाई की कहानी नहीं दिखी जो एक बूढ़ी औरत ने राहुल जी के लिए बनाई। शर्म आया है। अब मैं आपको बताती हूं भारत जोड़ने का। आपने एक डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा। आपके जो कोलीग हैं, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है। 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे, उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था सभासद का दिल्ली में। तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। ये कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? और ये है देश के प्रधानमंत्री। एक नौजवान था, वो आया राहुल जी के पास और उनसे ऐसे गले मिला। ये है देश के प्रधानमंत्री। एक फोटो मुझे दिखाइएगा राजनाथ सिंह को गले लगाते हुए, आप नहीं दिखा पाइएगा। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट जाते हैं इनको रिसीव करने। अरे ऐसा एक बार आलिंगन, इस बार तेरे का गला प्यार से भरकर राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को लगाइएगा। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। अब पता चला मुझे आज आप स्टूडियो क्यों आई हैं, पूरा रिसर्च और फोटोग्राफ्स के साथ। एक्चुअली नहीं, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए स्टूडियो मुझे आना पड़ा, लेकिन क्योंकि स्टूडियो आ गई तो चलिए मेरा भला ही हुआ। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर आपको धर्म नहीं, उसका बाल जो बोध होता है वो नजर आना चाहिए। बेशर्मो शर्म करो, शर्म।